पुण्यात्मा, पवित्र हिंदू समाज इस बात से खूब परिचित है कि वेदों में जो लिखा है वो सत्य है। अब वेदों में क्या लिखा है वो ये दास आपको वर्बली बता रहा है। अभी तक ये जो मौखिक बताया है कि वो उस कबीर देव कबीर साहब की के विषय में जानकारी है जो बनारस में शिशु रूप धारण करके प्रकट हुआ था। यही वेद बताते हैं कि वो परमात्मा होता है जो अपनी कबीर वाणी के द्वारा अपने द्वारा रची हुई सृष्टि की जानकारी देता है। उसमें सभी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, यज्ञों का वर्णन भी होता है। और वो परमात्मा तीसरे मुक्ति धाम में रहता है, तीसरे धाम में। अब तीसरे लोक में रहता है, स्थान पर रहता है। जैसे प्रथम लोक है ये ब्रह्म का, ज्योति निरंजन का, जिसको क्षर पुरुष बोलते हैं। क्षर हम इसमें संत भाषा में उसको क्षर पुरुष बोलते थे समझाने के लिए। क्षर माने नाशवान। और दूसरा अक्षर पुरुष, इस क्षर पुरुष के हैं 21 ब्रह्मांड। ये एक धाम एक लोक कहलाता है। और अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म के इसके 7 शंख ब्रह्मांड हैं। 7 शंख ब्रह्मांड का एक लोक कहलाता है, एक स्थान, उसका क्षेत्र। तो इन दोनों से अलग जो तीसरा मुक्ति धाम है वो सतलोक है। तो वो परमात्मा ऊपर सतलोक में रहता है। ऊपर के जो सतलोक, अलखलोक, अगमलोक और अकय अनामी लोक, ये अकय और अनामी एक ही है। ये चारों लोकों का जो एक, ये भी एक लोक कहलाता है, एक स्थान कहलाता है। ये अमर सनातन परम धाम कहलाता है, अमर लोक कहलाता है। इसको 4 भागों में विभाजित किया गया है। तो वो परमात्मा ऊपर के तीसरे लोक में रहता है। पुण्यात्मा, परमात्मा की तरफ आपके अंदर बनी है, इसलिए आपने कोई ना कोई भक्ति का सहारा लिया हुआ है। कोई हनुमान चालीसा करता है, कोई जय गणेश देवा की रट लगाता है, कोई भगवान शंकर की महिमा गाता है, कोई विष्णु स्तोत्र के को बोलता है, कोई गीता जी का नित्य पाठ करता है, कोई एक वो गायत्री मंत्र बना रखा है नकलियों ने, ओम भूर ओम लगा दिया। इस यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 के मंत्र नंबर 3 का आगे ओम अक्षर अपनी तरफ से लगाकर उसका एक गायत्री मंत्र बना के और बता दिया कि इसके जाप मात्र से ही तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बोली आत्माओं, वेदों में तो लगभग 18,000 मंत्र हैं। तो उनमें से किसी एक मंत्र को सेलेक्ट करके उसके बार बार आवर्ती करने से, रिपीटेशन करने से मोक्ष नहीं हो सकता। क्योंकि सद्ग्रंथ केवल इतनी जानकारी देते हैं परमात्मा कैसा है, उससे क्या लाभ होता है, उसकी प्राप्ति कैसे होती है। तो जब तक वो संत नहीं मिलेगा और उसके पाने की विधि हमें नहीं मिलेगी, केवल उस ज्ञान के पढ़ने मात्र से मोक्ष नहीं है। और इस मंत्र के साथ ओम मंत्र लगाना भी व्यर्थ है, क्योंकि परमेश्वर की इंसल्ट है। जो भगवान ने वाणी बोल दी उसमें हम कोई आगे पीछे लगाकर उसको अच्छा श्रेष्ठ बनाने की चेष्टा करते, महामूर्खता हमारी। जैसे कंपनी ने एक गाड़ी का, मोटरसाइकिल का या कार का पिस्टन बना रखा है और उसमें कोई चतुरता दिखाता है, उसके साथ कोई नट वेल्ड कर देता है आगे पीछे कहीं और कहता है कि अब ये बहुत ही अच्छा पिस्टन हो गया, इसको अपना गाड़ी में डाल लो। उसने तो बर्बाद कर दिया, बिगाड़ दिया। वो कंपनी ने पहले ही वो बनाकर भेज रखा था, बिल्कुल स्टैंडर्ड साइज था। उसमें डिस्टर्बेंस करना महामूर्खता है। अपने आत्माओं, परमात्मा के लिए आप भटक रहे हो और आपको ये प्रेरणा देना कि भगवान भज लो,
तो अच्छा है, लेकिन इसके साथ साथ आपके हृदय में ये दृढ़ करना कि वेद क्या बताते हैं, क्योंकि आप वेदों को फाइनल मानते हैं। पृथ्वी पर कोई भी ये व्यक्ति नहीं है जो ये कहे कि वेद झूठे हैं। हाँ, कुछ एकाध पंथ है जैसे राधा स्वामी पंथ, और उसी की ब्रांच धनधर सतगुरु सच्चा सौदा सिरसा वाला पंथ, जगमाल वाली वाला पंथ, वो एक ही है, एक का कुएं का पानी है, राधा स्वामी से ही निकला हुआ। ये अवश्य कहते हैं कि वेद और गीता को हम नहीं मानते, क्योंकि वो उनकी सोच है। वो कहते हैं कि वेदों और गीता का ज्ञान महर्षि व्यास, वेद व्यास जी ने लिखा बोला, तो वो भी तो एक इंसान था। इसलिए हमारे जो संत बता रहे हैं, यानी राधा स्वामी पंथ के जो संत, यानी श्री शिवदयाल जी राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक और सच्चा सौदा धन सतगुरु वालों का भी पूज्य देव है, उसने जो ज्ञान दिया है वो भी तो हमारे लिए फाइनल है। वो भी संत थे, इन्होंने जो ज्ञान दिया वो सच्चा है, हम इसको सच मानते हैं। हम वेदों और गीता को नहीं मानते, ये सत्य नहीं है। और हमारे शिवदयाल जी ने तो इससे भी आगे का ज्ञान दिया है जो वेदों और गीता में नहीं है। ये एक पंथ ऐसा है जो अभी काल के द्वारा प्रेरित करके चलाया गया है, 100-125 वर्ष से नहीं। इससे पहले कोई ये शब्द बोलने वाला व्यक्ति नहीं था कि वेद गलत है। और अभी भी 99% हिंदू, पवित्र हिंदू समाज वेदों और गीता जी को सत शास्त्र मानता है, सदग्रंथ मानता है।